आज मैं 28 साल का हूँ और मैंने अपनी डेथ के बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ मेरी फैमिली के अंदर जिसकी वजह से मुझे ये सवाल खुद से पूछना पड़ा और उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ा। मेरी वाइफ के फादर यानी कि मेरे फादर इन लॉ, उनकी डेथ 28 साल की एज में हुई। मेरी मदर इन लॉ, मेरी वाइफ और उसकी छोटी बहन यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ, इस फैमिली के अंदर 28 साल में इस ट्रेजेडी को फेस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। बट क्या मेरे फादर इन लॉ ने कुछ फाइनेंशियली बिल्ड नहीं किया था? नहीं, ऐसा नहीं था। फाइनेंशियली उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंश्योरेंस पॉलिसी, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या फिर जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते थे उस टाइम पे सबको एक्सेस किया। बट इन सब की इंफॉर्मेशन मेरी मदर इन लॉ को नहीं थी। इसीलिए उनकी डेथ के तुरंत बाद 1.5 से 2 साल 3 साल तक तो उन्होंने सारी चीजों को समेटने में, कभी कोई फ्लैट है उसको मैनेज करके सेल ऑफ करना, या गाड़ियां हैं तो उनको सेल ऑफ करना, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज का क्लेम कैसे आएगा, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पड़े हैं, किससे बात करनी पड़ेगी, पॉलिसी का नंबर क्या है, इन सारी चीजों के लिए भी उन्हें 3 साल तक लगातार परेशान होना पड़ा। जिसके साथ उन्हें उन दो छोटी बच्चियों को भी मैनेज करना था, अपनी इनकम का सोर्स भी ढूंढना था और अपने हस्बैंड के लॉस से भी डील करना था। वो 3 साल उनके लिए जीते जी हेल के बराबर थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका इमोशनल लॉस हुआ था, बल्कि इसलिए भी कि उनके पति के बनाए हुए एसेट्स को भी एक्सेस करने के लिए उन्हें अलग-अलग दरवाजों पे जाके नॉक करना पड़ा। और ये कहानी सिर्फ मेरे घर की नहीं है, बल्कि ये कहानी इंडिया के बहुत सारे लोगों की घरों की सच्चाई है। एंड मैं जानता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे, या फिर आप में से किसी एक के साथ ऐसा कुछ बीता होगा। तो इसीलिए मैंने भी अपने आप से सवाल पूछना जरूरी समझा, भले ही आज मैं 28 साल का हूं, कि क्या अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी वाइफ को सेम चीज सफर करनी पड़ेगी या नहीं। आंसर था यस, कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी वाइफ को भी सेम चीज फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे देश में पैसा कमाना सिखाया जाता है, उसके बाद पैसे को सेव करना भी सिखाया जाता है, एंड इसके बाद पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करके ग्रो करना भी बहुत कम क्वांटिटी में बट सिखाया जरूर जाता है। बट पैसे को अपनी फैमिली के साथ शेयर कैसे करना है, उनको बता के कैसे रखना है, ये चीज आज भी नहीं सिखाई जाती है। बहुत सारे टाइम पे ये सारी चीजें एक डायरी के अंदर मेंटेन की जाती है, जिसको एक रेगुलर अपडेट भी नहीं दिया जाता। वो डायरी अगर खो गई तो उस फैमिली की पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दांव पे लग जाती है। इसी रीजन की वजह से जब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा, तो मैंने पूछा कि मैं पिछले 6 साल से लगातार पैसा कमा रहा हूँ, इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, पॉलिसीज भी करा रहा हूँ, गोल्ड भी खरीद रहा हूँ, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, हर एक चीज को एक्सेस कर पा रहा हूं, बट क्या इन सारी चीजों के डॉक्यूमेंट, पॉलिसी नंबर, आईडी पासवर्ड, या फिर कैसे इन सारी चीजों को एक्सेस करना है, क्या मैंने किसी एक जगह पे डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है? आंसर इज नो। तो इसीलिए मैंने एक तैयार किया मनी मैप प्लानर। इस प्लानर के अंदर मैं अपनी सारी फाइनेंशियल कंडीशंस को हर एक टाइम पे अपडेट करता रहूंगा। शुरू में इस प्लानर को फिल करने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे लगे, अलग अलग जगह पे जाके मुझे आईडी पासवर्ड रीसेट करना पड़ा, नॉमिनीज को अपडेट करना पड़ा, अपनी डेट, एड्रेस, ये सारी चीजें अपडेट करनी पड़ी। बट जैसे ही मैंने ये सारी चीजें अपडेट करी तो मुझे भी काफी सारी चीजें सिंपल लगने लगी। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये सारा डेटा मैंने एक एक्सेल फाइल के अंदर डाला। अब ये एक्सेल फाइल मैंने अलग अलग 14 शीट्स के अंदर बनाया है, जिससे कल को अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरी वाइफ सीधा इस एक्सेल फाइल को लॉग इन करेगी और इसके अंदर के डेटा को यूज करके हमारी सारी फाइनेंशियल डिसीजंस को या सारी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेस कर पाएगी। एंड उसे पता भी होगा कि कहाँ मैंने पैसा उधार पे दिया हुआ है, कहाँ मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, किससे मुझे पैसा लेना है और किसे मुझे पैसा देना है। इन सारी चीजों की जब क्लैरिटी होगी तो मेरे वाइफ का बर्डन कम जरूर हो जाएगा, पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि इमोशनल लॉस से तो उसे डील करना पड़ेगा, बट मैंने ये इंश्योर किया कि उसे हमारे फाइनेंशियल लॉस से डील ना करना पड़े। अब इस एक्सेल फाइल को मैं इंडिया के हर एक घर में पहुंचाना चाहता हूं, और इसको मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्सेसिबल बना दिया है सिर्फ 29 रुपीज के प्राइस पे। क्यों 29 रुपीज? सिर्फ कॉस्ट को सस्टेन करने के लिए। इस फाइल से मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इस फाइल को मैं चाहता हूं कि हर एक घर में जाए और वहां पर ये लैपटॉप या किसी ड्राइव के ऊपर डाउनलोड करके उसमें अपनी डिटेल्स को फिल करके अपनी फैमिली मेंबर को उस फाइल का एक्सेस देके हर एक इंडिविजुअल अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी फैमिली को गिफ्ट कर पाए। कोई अनहोनी आपको बता के नहीं आती, कोई एज देख के नहीं आती, कोई जेंडर देख के नहीं आती। तो अगर आपको लगता है
कि आपने अपनी फैमिली के साथ ये सारी चीज़ें सही तरीके से शेयर नहीं करी हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप करना चाहते हो, एक्सेल फाइल नहीं भी यूज़ करना चाहते हो, तो भी मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आज ही कंप्लीट करके रखो, ताकि आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद पैसों के लॉस से सफ़र ना करना पड़े। अब इस वीडियो को अपने उन सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको आप इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को गिफ्ट करना चाहते हो। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.